हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th का चैप्टर 5.2 है एपी का आईएमपी क्वेश्चन है, और वो भी है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व होगा, किस तरीके से सॉल्व होगा, ये सब आपको मैं डिस्क्राइब में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बस आपसे इतनी सी विनती है। ओके, चलिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, चलिए इसको हम समझते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73 यानी 73। तो बेटा आपने नोटिस करी एक बात, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दिया है कि 11 टर्म दे दी इनने गिवन, और एक 16 टर्म गिवन दे दी। इनने बोला है कि इसी के आधार पर हमें बताइए कि 31 नंबर मतलब 31st नंबर की जो टर्म्स है वो क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को तो अब तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखना तो बनता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सो गाइज, माय नेम इज सौरभ मित्तल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन क्या है बेटा, गिवन क्या है बेटा, गिवन 11 टर्म है, यानी कि 11 टर्म्स। तो बेटा 11 टर्म हमारी क्या होती है, 11 टर्म अगर मैं बात करूं किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ए एन इजकल्स टू में ए प्लस के एन माइनस के 1 मल्टीप्लाई में डी। इस लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 11 टर्म्स हमारी क्या हो जानी चाहिए बेटा जी, हो जाएगी हमारी 38 इक्वल में ए प्लस के, 38 इक्वल में ए प्लस के जी हो जाएगी हमारी 10D। क्या हो जाएगी 10D, बट क्या है 38 इक्वल में ए प्लस के 10D। क्लियर हुई बात, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, आपको कोई भी डाउट है क्या, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 11 टर्म आपको याद है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी मैंने आपको बताई थी, जिसमें ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D, मैंने क्लियर करा था आपको जी सब चीज़ें। तो मैंने ये भी बताया था कि बेटा जी होगी हमारी A1, जी होगी हमारी बेटा A2, जी होगी हमारी A3, जी होगी हमारी A4, ये A4 A1 A2 A3 ये क्या होती है, ये टर्म्स होती हैं। ये A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये A3 यानी थर्ड टर्म है, ये 4 टर्म है। इसी तरीके से अगर आप देखें, नोट करें तो देखिए 4 टर्म में क्या आ रहा है, 3D आ रहा है यानी एक नंबर कम। तो यहाँ पे 11 टर्म की बात की जा रही है, तो एक नंबर कम क्या हो जाएगा 10D प्लस की A। ठीक है, वो तो साफ सुथरी बात है, लेकिन इक्वल में क्या आता है बेटा, ई एन होता है। क्या होता है हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ई एन, जबकि हमारे पास ई एन क्या होती है लास्ट टर्म। तो 11 टर्म की जो लास्ट टर्म है वो क्या 38 है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी बेटा, जो मेरे पॉसिबल था। ओके, क्लियर हुई बात। इसी की तरीके से अगेन यहाँ पे 16 टर्म का लिखेंगे हम। ठीक है, सेम आएगा बेटा जी ब्रैकेट में। ठीक है, आपको बताने के लिए समझाने के लिए लिखा था, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 73 नंबर, यानी कि 73 इक्वल में बेटा क्या आ जाएगा, ए प्लस के 16 नंबर की टर्म है यानी कि 15D। बात क्लियर हुई। चलो, इक्वेशन नंबर ये हो गई बेटा सेकंड, बात समझ में आ गई ना। चलिए, अब आपको करना क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या करना है, फर्स्ट को घटाना है, यानी कि y इक्वेशन सेकंड माइनस y फर्स्ट। ठीक है, यानी कि सेकंड वाले को फर्स्ट को घटा देना है। तो सेकंड वाले को फर्स्ट को घटाओगे तो बेटा फर्स्ट वाली इक्वेशन की जितनी भी साइन है सब के सब चेंज हो जाएंगे। अगर वो माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे, और प्लस हैं तो माइनस हो जाएंगे। और जहाँ तक देख पा रहा हूँ सभी की सभी प्लस हैं, तो सभी की सभी क्या होने वाले हैं, माइनस। तो बेटा माइनस होने वाले, तो आ जाओ इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं हम इसे। चलिए, 73 इक्वल में बेटा ए प्लस के 15D। ठीक है, ओके। इसके नीचे बेटा लगाओ 38 इक्वल में, यहाँ देखिए ये ए है, ये प्लस के 10D हो गया। जैसा कि मैंने बोला माइनस करने पर, तो बेटा इन सब के साइन चेंज कर देते हैं। ये लीजिए, ठीक है। ये बेटा कौन सी विधि होती है आप जानते हैं ना, ये विधि होती है हमारी बाय एलिमिनेशन मेथड। याद आया एलिमिनेशन मेथड। चलिए, एलिमिनेशन मेथड है। 73 में से 38 गए बेटा, 73 में से 38 गए बेटा, कितने बचेंगे बेटा 35 पॉजिटिव बचेंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या पॉजिटिव की है और ये नीचे छोटी वाली संख्या ये माइनस की है, इसलिए पॉजिटिव संख्या। इक्वल
यहाँ देखिए ए पॉजिटिव का है और एक यहाँ पर माइनस का है, तो ए से ए कैंसर। क्लियर है। चलिए अब 15D पॉजिटिव है और 10D माइनस का है, क्योंकि ये साइन प्लस का नहीं है, अब ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो 15 में से 10 गए, कितने बचेंगे बेटा 5D और D हो गया। ठीक है, पॉजिटिव बचेगा। यहाँ देखिए D के इक्वल मल्टीप्लीकायर में क्या दिया है अपना 5 को मल्टीप्लाई से हटा के डिवाइड में भेज दी, तो 35 अपॉन के कितने आ जाएंगे बेटा 5 इक्वल में D आ गया। ध्यान से समझ रहे हैं ना बेटा। 5 1 जा 5 5 5 5 25 5 6 जा 30 5 7 जा 35। सो आंसर आ गया आपका कितना D इजिकल्स टू में बेटा 7। कितना आ गया D की वैल्यू 7। सो D की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। चलिए पहले इसको ज़रा थोड़ा छोटा कर लूँ, क्योंकि क्या है बेटा यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए पेज तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। चलिए हो गया काम। अब ध्यान से समझिए बेटा, मैंने बॉर्डर लाइन खींच दी है। D की वैल्यू हमें क्या मिल गई 7। तो अब करना क्या है, इस D की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में से एक पे रखना है। तो चलिए मैं फर्स्ट पे रख देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए सो नाउ अब इसे पुट करते हैं बेटा। इसको थोड़ा इसको इक्वल के बाहर यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सुइटेबल लगेगा जिससे बढ़िया लगेगा। ठीक है, ओके। A प्लस के 10D इक्वल में 38। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, इसको ऐसे पर लिख लो या ऐसे लिख लो। ठीक है, बस साइन का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर D की वैल्यू रखनी है, तो A प्लस के 10 मल्टीप्लाई में D क्या है 7 इक्वल में 38। यहाँ से हमें बेटा क्या मिल जाएगा A की वैल्यू। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता चल गई, देखो हमें कॉमन डिफरेंस तो पता चल गया। अब यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाएगी, यानी कि A की वैल्यू। अगर जब A की वैल्यू भी पता चल जाएगी, कॉमन डिफरेंस भी पता चल जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा देंगे, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला J, और इसको सॉल्व कर देंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस सम पे किया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। A प्लस के 10 का इंटू 7 से गया 70 आ गया, इक्वल में 38 हो गया बेटा। ठीक है, इक्वल में 38 माइनस के 70 हो जाएंगे। 70 को मैंने इक्वल के बाहर भेज दिया। ठीक है, मतलब 70 को हो गया 70 है, 17 नहीं, ध्यान रहे। ठीक है, 70 में से 38 गए बेटा, 70 में से 38 गए, कितने बचने चाहिए बेटा 70 में से 38, ये बचेंगे अपने 32। कौन से बचेंगे बेटा माइनस के बचेंगे, तो माइनस के 32 लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया हमने। तो A की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म हमारी मिल गई A की वैल्यू माइनस के 32, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 7 है। ठीक है, सो नाउ अब आपको करना क्या है, फाइंड आउट क्या करना था हमें 31st टर्म ना। तो बेटा 31st टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला और पुट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है अपना, an इक्वल में A प्लस के ब्रैकेट में n माइनस के 1 मल्टीप्लाई में D जो होता है। बट इसको हम अगर 31st टर्म की अकॉर्डिंग लिखें, सो तो क्या हो जाना चाहिए हमारे यहाँ पर, जो हो जाएगा बेटा हमारा an इक्वल में A प्लस के, ये हो जाएगा 30D। ठीक है, अब an इक्वल में A की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास माइनस के 32। ठीक है, 30 एज इट इज़ रहेगा। D की वैल्यू बेटा, D की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो 7 मल्टीप्लाई में 7 आ गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है मेरे बच्चों, अगर डाउट है तो क्लियर कर लो डाउट, है ना, कोई कमेंट के माध्यम से। an अपना एज इट इज़ चल रहा है बेटा, क्योंकि हमें जो निकालनी है ना वैल्यू, वो J ही निकालनी है। ठीक है, चलिए तो माइनस के 32 दिया है, 30 का इंटू 7 में कर दो, तो 7 3 या 21 और ये 0 एज इट इज़, यानी कि 210 आ जाएंगे अपने। ठीक है, 210 में से 32 को लेस कर दो बेटा, तो 210 में से अगर आप 32 को लेस करने जाओगे बेटा, तो ये अपने आ जाएंगे 210 में से अपन 10,000 वगैरह ये हो जाएंगे अपने बेटा 178। कितने हो जाएंगे बेटा 178। जैसे कि मैंने आपके सामने किया, आप भी करके देखिए। ठीक है, ये सम को पूरा सॉल्व करके देखिए, और आप देख पा रहे हैं हमारी an की वैल्यू बेटा क्या आ गई, an यानी कि जो हमारा n चल रहा है ना बेस में, मैं आपको ये बताना भूल गया बेटा, यहाँ पे an इक्वल में हो जाएगा बेटा A 31।
कितना हो जाएगा A31। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये चीज़ याद रखना। ये आप लोग को क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर EN लिखा था ना, EN की जगह जैसे पुट कर रहे थे वैल्यू, तो आपको यहाँ पर 31 लिखना था, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार को मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सही कर दिया, इसको भी सही कर दिया, और बेटा इसको भी सही कर दिया, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। बस आपको क्लियर हो जानी चाहिए। A31 है, ये थोड़ा सा वाइड मिस्टेक हो गई, कोई इशू नहीं है। A31 इक्वल में 178 अपना आंसर आ गया, यानी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यानी 31st टर्म की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। सो गाइज आपको अगर यह वीडियो पसंद आई तो अभी अपनी अटेंडेंस लगाइए, लाइक का बटन ठोकिए, और उसके बाद वीडियो पसंद आई तो अपना एक वैल्यूबल कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे आपको वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा लगा, और कोई डाउट है तो हमें क्लियर करिए, ठीक है। और न्यू सदस्य हैं आप मेरे, तो प्लीज़ यार आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, बिकॉज आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ स्पेशल वीडियो देखने को मिलेंगी। अगर उसका नोटिफिकेशन और प्लस आप उसको वॉच करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन, जिससे आप लोग उसको बराबर तरीके से सॉल्व कर पाएँ। ओके गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। साबित हुआ है क्यों? क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में खासियत क्या है, यहाँ पे बोला क्या है कि ऐसी कौन सी टर्म्स होनी चाहिए जिसकी वैल्यू 0 हो। इनने तो हमें पहले ही बता दी, जिसकी वैल्यू 0 हो। यानी कि अगर मैं बात करूँ, अभी हमें